बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, आजकल जो है जैसे बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और मिनी मानसून जिसे कहते हैं वो वाले दिन आ चुके हैं। अभी प्रॉपर जो है वो बरसात अभी आगे आनी है। तो मैंने सोचा कि बरसात के दिनों में अपने बर्ड्स की केयर के हवाले से जो है वो एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि इन दिनों के अंदर आपको जो है वो कुछ मज़ीद एहतियातें जो है वो बरतनी पड़ती हैं अपने शेड के हवाले से, बर्ड की डाइट के हवाले से और साफ़ सुथराई के हवाले से। तो अगर वो एहतियात आप नहीं करेंगे तो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ वगैरह या डिफरेंट किस्म का जरासीम वगैरह जो है वो आपके बर्ड पे अटैक करेंगे और आपका बर्ड जो है वो बीमार होने का बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि सीज़न भी जो है वो बिल्कुल करीब है, 2 महीने 2.5 महीने रह गए हैं सीज़न के अंदर। और इन दिनों में अगर बर्ड को कुछ हो जाए या बर्ड जो है वो खुदा ना खासा एक्सपायर हो जाए तो वो एक अच्छा खासा जो है वो लॉस होता है। तो इन्हीं दिनों में जो है वो लोग परचेजिंग भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों की यही कोशिश होती है कि यार अब 2-2.5 महीने के अंदर अंदर जो है वो पेयरिंग करने में तो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 से 1.5 महीना रह गया, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से 1 से 1.5 महीना पहले जो है वो आप लोग अपनी पेयरिंग मुकम्मल कर लेते हैं। तो लोग इन दिनों में जो है वो परचेजिंग कर रहे होते हैं। अगर किसी के पास मेल की कमी है वो अपना मेल ले लेता है, किसी के पास फीमेल की कमी है वो फीमेल जो है वो बाय करने के चक्करों में होता है। तो इस तरह से अपनी पेयरिंग मुकम्मल कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन दिनों के अंदर, बरसात के दिनों के अंदर अपने बर्ड का जो है वो केयर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इंशाल्लाह आज उसके ऊपर जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि आपको किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। बाकी अगर आप लोग मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अगर अभी ऐड नहीं हुए तो ये नीचे नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे आप मुझे अपना नेम और सिटी नेम व्हाट्सएप करें, मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा और मेरा नंबर आपने सिर्फ सेव कर लेना। बाकी अगर यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक किया करो और आगे शेयर किया करो। अगर नॉलेजेबल वीडियो मेरी आप लोगों को लगती है, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, अपने क्वेश्चन पूछा करो यहाँ पे भी और व्हाट्सएप पे भी। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह टाइम निकाल के जवाब लाजमी दूंगा। तो ये टाइम को जाएगी बगैर वीडियो का कार करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि इन दिनों के अंदर आप लोगों ने सफाई का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सफाई अगर आप लोग हफ्ते में एक दफ़ा करते थे पहले, तो अब कोशिश करेंगे 2 दफ़ा लाजमी करें, मतलब हर 3 से 4 दिन के बाद जो है वो आप अपने बर्ड की सफाई कर लें। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता सफाई में भी, क्योंकि जो है वो इन दिनों के अंदर मोस्टली जो बर्ड होते हैं वो आपके फ्लाइंग के अंदर होते हैं। अब एक फ्लाइट के अंदर आपने जो है वो 20-20 25-25 बर्ड जो है वो छोड़े हुए हैं, तो जाहिर बात है कि वो आप 2 ट्रे निकालेंगे, सफाई हो जाएगी, इसका मतलब 20-25 बर्ड आपके क्लियर हो गए। हाँ, अगर 1 बाय 1 के अंदर जो है वो लगे होते हैं बर्ड अलग अलग, फिर सारी ट्रे निकालना, उनकी सफाई करना, धूप लगवाना, स्प्रे करना, दोबारा उनको इंस्टॉल करना, वो एक कह लेंगे अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है जो कि ब्रीडिंग सीजन में करना पड़ता है। इन दिनों के इसलिए ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो है वो 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद भी सफाई हो जाए तो नो इशू, कोई मसला नहीं होता। लेकिन गर्मियों के अंदर एक तो इस वजह से भी सफाई करना आसान है कि बर्ड मोस्टली जो है वो कॉलोनीज में होते हैं, और दूसरा जरूरी भी इसी वजह से है कि गर्मियों के अंदर जो है वो डिजीजेज वगैरह वो खास तौर पर बरसात के दिनों के अंदर जरासीम वगैरह की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यार हफ्ते के अंदर 2 दफा जो है वो आप अपने बर्ड के ट्रे वगैरह की जो है वो सफाई लाजमी करें। और जैसे आज जो है वो कुछ शुक्र है अल्लाह का कि धूप निकली हुई है, काफी दिनों के बाद जो है वो 4-5 दिन से जो है वो मुसलसल लाहौर में जो है वो बादल थे और जो है वो बारिश वाला मौसम बन रहा था, और बारिशें हुई भी काफ़ी हैं अभी तो, और अभी तो आगे मजीद जो है वो बारिशें होनी है। तो आज जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ धूप निकली हुई है और आसमान भी कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन मजीद अभी जो है वो बारिशें होंगी, अभी प्रॉपर मानसून जो है वो अभी आना है। तो धूप लगवाएं, ट्रेस को साफ करने के बाद इन दिनों में मौसम के हिसाब से चेक कर लिया करें, जब भी धूप निकली हो ट्रेस को निकालें, सफाई करें, धूप लगवाएं और जो है वो उसके ऊपर शावर करें, निरकोनस का, सैगवान का। अपने बर्ड के ऊपर भी जो है वो मौसम के हिसाब से जो है शावर करें। अगर ठंडा मौसम है फिर शावर ना करें, अगर धूप निकली हुई है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर जो है कुछ नॉर्मल है, तो फिर आप अपने बर्ड को शावर कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो आगे सफाई सफाई का खास ख्याल रखना है आपने। अगर सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, ट्रेस के अंदर जो है वो गंदगी होगी। मैंने जो है ये संडे को सफाई की है अपने बर्ड रूम की सारी, फिर आपको ये तो नीचे वही हाल नजर आ रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन नहीं हुए हैं सफाई को, तो फिर वही हाल नजर आ रहा है। अच्छा, तो अगर ट्रे वगैरह की सफाई नहीं करेंगे, बिछकें वगैरह पड़ी होंगी, बर्ड की दाना जो है वो गिरा होगा, फिर नमी जो है इन दिनों में, क्योंकि बरसात की वजह से नमी जो है वो ज्यादा होती है हवा में, नमी ज्यादा होने की वजह से जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो वहाँ पे माइट्स वगैरह, डिफरेंट किस्म की जो है वो बीमारियां, जरासीम वगैरह जो है वो डेवलप होंगे। वो फिर आपके बर्ड के जो है वो सांस के जरिए से उनके मुंह में जाएंगे, या दाने के जरिए से या पानी के जरिए से जो है वो जाएंगे। और पानी भी जो है वो आपने दिन में जो है वो 2 दफा लाजमी साफ करना, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। ठीक है, और दाना जो है वो डेली साफ करके फ्रेश अपने बर्ड को देना। ये तो हो गया साफ सुथराई के हवाले से काम। ठीक है, दूसरी जो टिप आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपने जो है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना।
अभी जैसे कि जो है वो टेम्परेचर तो माशाल्लाह इस टाइम बड़ा अच्छा जा रहा है, 29.2 है समथिंग। तो ये कह रहे हैं कि ब्रीडिंग सीजन के हवाले से भी बड़ा अच्छा, लेकिन अभी ये देख के आपने डब्बा नहीं लगा देना। डब्बा जो है वो आपका सितंबर के बाद ही लगेगा जाके, या सितंबर के एंड में जाकर लगाना है। लेकिन ह्यूमिडिटी जो देखिए, मैंने जैसे बोला कि बरसात के महीने ह्यूमिडिटी आपकी ज्यादा होगी, 92 पे आई हुई है। ये अभी आ गई थी तकरीबन 80 तक आ गई थी, क्योंकि मैंने कूलर चलाया हुआ था और कूलर इस तरह से यूं हवा को जो है वो बाहर की तरफ निकाल रहा था, तो ह्यूमिडिटी नीचे आ गई। अभी मैंने बंद किया वीडियो बनाने के लिए, तो ये दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया। और कुछ दीवारें वगैरह भी गिली हैं, ये देखिए ना, बारिशें क्योंकि बहुत ज्यादा हुई हैं, दीवारें वगैरह भी गिली हैं, दीवारों में भी नमी है। ये देखिए, ये भी आपको बिल्कुल मीटर के साथ ही जो है ये दीवार जो है ये गिली है, इस वजह से भी जो है थोड़ी ज्यादा फील हो रही है। लेकिन अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे जो है सांस लेने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं आ रही, कोई मसला नहीं आ रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड भी जो है वो इजी फील कर रहे होंगे। अभी जो है कूलर दोबारा चला दिया जाएगा। लेकिन इन दिनों के अंदर जो है कूलर डायरेक्ट बर्ड की तरफ कोशिश करें, मुंह ना ही हो कूलर का। ये देखें, थोड़ा सा इसका मुंह जो है ना इस साइड पे है। बर्ड मेरे ये हैं सारे, बर्ड जो है वो इस साइड पे हैं सारे, और कूलर का मुंह थोड़ा सा मैंने खिड़की की तरफ रखा हुआ है, ताकि यहाँ से ये इस तरह से हवा जो है वो बाहर की तरफ निकालता रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन चीजों को मैनेज करना है, और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करें। मैंने तो चूंकि कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाया हुआ, क्योंकि वापस यहाँ पे जो है मेरी नहीं है, तो इसलिए अगर आपके पास एग्जॉस्ट फैन है तो एग्जॉस्ट फैन लगाए, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो भी जो है वो अंदर की हबस जो है वो निकालता रहता है, और ह्यूमिडिटी उससे काफी कंट्रोल रहती है। दो बातें होगी, एक तो सफाई और दूसरा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। तीसरी टिप आप लोगों को ये देनी है कि आप लोगों ने जो है वो इन दिनों के अंदर सॉफ्ट फूड का बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि सॉफ्ट फूड क्या इन दिनों में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सॉफ्ट फूड यार देखो, मैंने पिछले दिनों ना थोड़े दिन पहले अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर वॉइस भी एक सेंड की थी कि सॉफ्ट फूड आप दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सॉफ्ट फूड देने का जो है इन दिनों के अंदर एक तरीका होता है। सॉफ्ट फूड जो है वो अगर आपने देना है, पहले तो इस चीज को आप श्योर करेंगे वो अच्छे तरीके से खुश्क हो। अगर आप कोई वेजिटेबल वगैरह ऐड कर रहे हैं या फिर गीला दाना अगर आप ऐड कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से पहले उसको खुश्क करके फिर आपने अपने बर्ड को देना। उसमें जरा सी भी जो है वो नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर नमी होगी तो वो फिर आप समझेंगे वो बर्ड के लिए नुकसानदेह चीज है। बर्ड जो है वो गीला जो है वो सॉफ्ट फूड अगर खाएगा या नमी वाला खाएगा, और हवा में एक वैसे ही ऑटोमेटिकली नमी होती है, तो उस वजह से बर्ड का जो पोटा जो होता है या जो खुराक वाला जो हिस्सा होता है वो जो होता है उसका जाम हो जाएगा, और बर्ड जो है वो डिफरेंट किस्म की डिजीज का शिकार हो सकता है। इसलिए जो है वो आपने अगर सॉफ्ट फूड देना ही है, दें जरूर, मैं देने से मना नहीं कर रहा, दें जरूर, लेकिन उसको अच्छे तरीके से ड्राई करके खुश करके फिर दें। और सॉफ्ट फूड भी बिल्कुल थोड़ा सा दें, ज्यादा नहीं देना। बर्ड की क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो अगर एक पेयर को देना तो सिर्फ आधा चम्मच दें बस, जो कि वो आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर लें, और 1 घंटे तक पड़ा रहने दें मैक्सिमम, वरना तो आधे से पौना घंटा बहुत होता है। उसके बाद जब आप सॉफ्ट फूड वहां से निकाल लें, हटा लें, जितना बर्ड ने खाया ठीक है, जो नहीं खाया उससे जाया कर दें। अगर वो ज्यादा देर पड़ा रहेगा फंगस लगेगी, बर्ड फंगस वाला खाएगा, जरासीम जो है वो बैक्टीरिया वगैरह जो है वो डेवलप होंगे। अगर ऐसा जो है वो बर्ड सॉफ्ट फूड खाएगा तो बर्ड आपका बीमार होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। 3 बातें होगी। और मजीद जो है वो आपने हवा की वेंटिलेशन, हवा की वेंटिलेशन को आप जो है वो इसके साथ कंसीडर कर लें, जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। जाहिर बात उसके साथ साथ फिर जो है वो आपको हवा की वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। खिड़कियां जो है मेरी, ये बड़ी खिड़की भी फुल खुली हुई है, ये वाली, ये भी सामने सिर्फ जाली है, बाकी शीशे मैंने खोला हुआ है, यहाँ से हवा एंटर हो रही है। ये वाली खिड़की भी खुली हुई है, ये वाली खिड़की, ये पूरा दरवाजा जो है ये भी ओपन है। इस तरह से हवा आती है, शेड में से फिरती हुई जो है वो इस साइड से ये वाली खिड़की में से मेरे बाहर चली जाती है। ठीक है, और कुछ जो है कूलर चल रहा होता है, कूलर भी जो है खाली इन दिनों में सिर्फ मेरा पंखा चल रहा होता है, क्योंकि मोटर तो हम चला नहीं सकते पानी वाली, आगे ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, तो मोटर जो है वो नहीं चला सकते। तो इस वजह से जो है वो खाली फैन आपने चलाना है, और फैन जो है यहाँ से जो अंदर की हबस वगैरह या गर्मी वगैरह जो है हल्की फुल्की वो बिल्कुल यहाँ से बाहर निकालता जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है इस टाइम टेम्परेचर जो है बिल्कुल नॉर्मल है, अंदर बैठा जा रहा है, किसी किस्म की कोई हबस या गर्मी वगैरह नहीं फील हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हवा की वेंटिलेशन का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आपका शेड बिल्कुल बंद होगा, कमरा है बिल्कुल वो आपने बिल्कुल प्रॉपर बंद किया हुआ है, तो उससे भी 90% तक चांसेस होते हैं कि इस वजह से भी आपके शेड के अंदर जो है वो स्मेल पैदा होगी, हबस पैदा होगी, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो है वो आपके बर्ड पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये यार कुछ पॉइंट थे जो नॉर्मली जो बेसिक जो पॉइंट थे बरसात के मौसम के अंदर, जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। बाकी इतना अगर बातें करने पे आऊंगा तो बहुत ज्यादा पॉइंट निकल आते हैं, छोटे 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 छोटे, लेकिन अगर आप इन 3 से 4 पॉइंट पे भी अगर फोकस कर लेंगे तो इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला की मदद से आपका कोई बर्ड इंशाल्लाह एक्सपायर नहीं होगा, आपके किसी बर्ड में कोई बीमारी नहीं आएगी, आपका कोई बर्ड जो है वो सोकड़े में नहीं जाएगा। ठीक हो गया, तो इन पे जो है वो फोकस करें, इनका ख्याल रखें, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।
मुझे दुआ में लाजमी याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।